अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है मेडिकली इंपॉर्टेंट, वो लिस्टेड हैं टेबल 15.3 में। ऑल बट वन ऑफ दीज स्ट्रेप्टोकोकाई डिस्कस हुए हैं इन दिस सेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया डिस्कस हुआ है सेपरेटली एट द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। टेबल में ये इंपॉर्टेंट हम देख लें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस हैं, एगेलेशाइड, फिकेलिस, बोविस, नमूनिया, विरिडेंस ग्रुप। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन्ड हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। टेबल आप देख सकते हैं। डिजीज़ देखें तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस लीडिंग बैक्टीरियल कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस है, ठीक है, ए वाले, और सेलुलाइटिस के भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इम्पेडिगो, नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये आल्सो इंसाइटिंग फैक्टर है दो इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिक डिजीज़ का, नेमली रूमेटिक फीवर का एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। अब जो स्ट्रेप्टोकोकल एगेलेशाइड है, जिसको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोका कहा जाता है, वो लीडिंग कॉज है नियोनेटल सेप्सिस का, मेनिंजाइटिस का। और जो एंटेरोकोकस फीकेलिस है वो इम्पॉर्टेंट कॉज है हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई इन्फेक्शंस, एंडोकार्डाइटिस। विरिडेंस ग्रुप जो है उसमें है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ये एंडोकार्डाइटिस का कॉज है। इस फिगर में देखें तो ये फेरेंजाइटिस शोन है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से। यूविला, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर फेरिंग्स की स्वेलिंग हुई है, यूविला की भी कॉमन बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है, ठीक है। इसके अलावा कर्व वाइट लाइंस जो हैं यूविला पे और पैलेट पे आर्टिफैक्ट्स हैं वो फोटोग्राफी के। इस फिगर में सेलुलाइटिस शोन है, एरिदमा नोट करें, स्वेलिंग डोर्सम ऑफ फूड की। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कॉमन कॉज है सेलुलाइटिस का। इस फिगर में एंडोकार्डाइटिस है। वेजिटेशंस देखें जो ब्लैक एरोस शोन है ये वाले माइट्रल वाल पे। विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमन है सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो आप याद रखें कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो स्फेरिकल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोक्सा, और ये चेन्स या पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ऑल स्ट्रेप्टोकोकाई कैटलेज नेगेटिव होते हैं, जबकि स्टेफिलोकोकाई जो है वो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। हमने पहले वो स्टेफिलो पढ़ ली है। यह है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्राम स्ट्रेन। एरो जो है वो लॉन्ग चेन्स को दिखा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव कोक्साई की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई की है टाइप ऑफ हीमोलाइसिस। ये देखें, अल्फ़ा हीमोलाइसिस एंड बीटा हीमोलाइसिस ब्लड एगार पे। शॉर्ट एरो जो है वो पॉइंट कर रहा है टू द अल्फ़ा हीमोलाइटिक कॉलोनी, प्रोबेबली विरिडेन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई की। लॉन्ग एरो जो ये वाला है ये पॉइंट कर रहा है बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनी, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस की है। स्पेसिमेन वॉज ऑफ थ्रोट स्वैब, जो पर्सन से लिया गया था जिसको स्ट्रैप थ्रोट था। ये पायरोजन की एक है और दूसरी है विरिडेंस की। अल्फ़ा हीमोलाइटिक नंबर 1 पढ़ें तो स्ट्रेप्टोकोकाई फ्रॉम अ ग्रीन जोन अराउंड देयर कॉलोनीज, एक ग्रीन कलर का जोन बना देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का एक जोन अराउंड देयर कॉलोनी एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट, असल में लाइसिस होती है रेड ब्लड सेल्स की इन द एगार, इनकम्प्लीट। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है द ग्रीन कलर इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस द हीमोग्लोबिन के रेड कलर को इनटू द बिलीवर्डिन ग्रीन कलर, इसलिए ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। अब बीटा हीमोलाइसिस जो है वो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई क्लियर जोन बना देते हैं अराउंड देयर कॉलोनीज़, क्योंकि इसमें कंप्लीट लाइसिस होती है आरबीसी की। बीटा हीमोलाइसिस होती है क्योंकि प्रोडक्शन होती है एंजाइम हीमोलाइजिन की, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ एंड स्ट्रेप्टोलाइजिन एस, इसीलिए जो है वो बीटा हीमोलाइसिस होती है, क्योंकि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, हीमोलाइजिन्स प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई नॉन हीमोलाइटिक होते हैं, उसको हम कहते हैं गामा हीमोलाइसिस। दो इंपॉर्टेंट एंटीजन हैं बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के, एक सी कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा एम प्रोटीन। अब बीटा हीमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसमें, यानी जो पायोजेंस जो है हमारे, उसमें सी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डिटरमाइन करता है ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये लोकेटेड होता है सेल वॉल में। ये स्पेसिफिसिटी, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो डिटरमाइन होती है बाय एन अमाइनो शुगर। अब जो एम प्रोटीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है और ये डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ द ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये प्रोट्रूड करता है आउटर सरफेस ऑफ द सेल वॉल से और इंटरफेयर करता है विद द इंजेक्शन बाय द फेगोसाइट, मतलब इसको इंजेक्शन नहीं होने देता, यानी ये इसका एंटी फेगोसाइटिक फंक्शन इसका एम प्रोटीन करवाता है, एंटी फेगोसाइटिक।
एंटीबॉडीज़ जो बनती है ना टू द एम प्रोटीन, वो प्रोवाइड करती हैं टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देर आर अप्रोक्सीमेटली 80 सीरोटाइप जो बेस्ड हैं ऑन द एम प्रोटीन, जो एक्सप्लेन करती हैं क्यों मल्टीपल इन्फेक्शन एस पायोजेंस के होते हैं। स्ट्रेन्स एस पायोजेन के जो प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन एम प्रोटीन टाइप्स आर र्यूमेटोजेनिक, दैट इज़ वो प्राइमरीली र्यूमेटिक फीवर कॉज कराएंगे, जबकि स्ट्रेन्स ऑफ एस पायोजेन दैट प्रोड्यूस अदर एम प्रोटीन टाइप्स वो हैं नेफ्राइटोजेनिक, यानी कॉज कराएंगे प्राइमरीली अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आल्दो एम प्रोटीन मेन एंटीफेगोसाइटिक कंपोनेंट है एस पायोजेंस का, ऑर्गेनिज्म आल्सो उसको पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है जो प्ले करता है रोल इन रिटार्डिंग द फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये अरेंज होते हैं ग्रुप्स में ए से लेके यू तक। इसको हम कहते हैं लेंस फील्ड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिक डिफरेंसेस इन द सी कार्बोहाइड्रेट। इसके मतलब एंटीजेनिक डिफरेंसेस पे हमने ये डिवाइड किया है। क्लिनिकल लेबोरेटरी में ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाय द परसेप्टेंट टेस्ट विद स्पेसिफिक एंटीसीरा और बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यानी या तो परसिपिटेंट टेस्ट होगा किसी स्पेसिफिक एंटीसीरा से, उससे हमें लेबोरेटरी में पता चलेगा, या इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकाई है एस्पायोजेंस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट बैक्टीरियल कॉज हैं फेरेंजाइटिस के एंड अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शन। ये अडेयर कर जाते हैं फेरेंजियल एपिथेलियम के साथ अपनी पिलाई की मदद से, जो लाइपोटेकोइक एसिड से बना होता है और एम प्रोटीन से। मैनी स्ट्रेन्स जो हैं उनको हाइलुरोनिक एसिड्स होता है अपने कैप्सूल में, जो कि एंटीफेगोसाइटिक है। हमने पहले देखा एंटीफेगोसाइटिक इसमें एक कैप्सूल भी होता है, दूसरा इसका एम प्रोटीन भी एंटीफेगोसाइटिक है और हाइलुरोनिक एसिड भी इसको एंटीफेगोसाइटिक कराता है। ग्रोथ एस पायोजेंस की एगार प्लेट्स में इन द लेबोरेटरी इनहिबिट हो जाती है बाय एंटीबायोटिक बेसिट्रेसिन। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। एंटीबायोटिक बेसिट्रेसिन से ये इसकी ग्रोथ नहीं होगी। इस फिगर में भी आप देखें तो बेसिट्रेसिन टेस्ट जोन है, एरो पॉइंट कर रहा है टू द जोन ऑफ इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन caused by the बेसिट्रेसिन that is diffused from the disc labeled A, यानी यहाँ से वो डिफ्यूज़ हुई है। अपर हाफ ऑफ द ब्लड अगर प्लेट शो कर रही है बीटा हीमोलाइसिस, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई से हुई है, एक्सेप्ट इन द रीजन अराउंड द बेसिट्रेसिन डिस्क। लोअर हाफ जो है ब्लड एगार प्लेट का शो कर रहा है बीटा हीमोलाइसिस कॉज बाय ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये ए का ये बी का, यानी बी वाला स्ट्रेप्टोकोकस अगेलिशाइड। और इसमें जो है ना, यानी ग्रुप बी में इसमें कोई भी बेसिट्रेसिन के अराउंड इनहिबिशन नहीं हो रही, नो जोन ऑफ इनहिबिशन। अब लिखा हुआ है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है एगेलिशाइड कॉलोनाइज करते हैं जेनिटल ट्रैक ऑफ सम वुमेन को एंड कॉज कराते हैं नियोनेटल मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। ये यूजुअली बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं, ये जैसे हमने पिक्चर में भी देखा। ये हाइड्रोलाइज करते हैं यानी ब्रेक डाउन करते हैं हिप्यूरेट को ये ब्रेक डाउन करते हैं। ये बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसमें इंटेरोकोकाई आ जाता है, फीकेलिस एंड इंटेरोकोकस फीकियम, एंड नॉन इंटेरोकोकाई इसमें बोविस आ जाता है। इंटेरोकोकाई मेंबर है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कॉलन के, और ये इनकी एबिलिटी टू कॉज यूरिनरी बिलियरी कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शन। ये वेरी हार्डी ऑर्गेनिज्म है, दे कैन ग्रो इन द हाइपरटोनिक 6.5 सेलिन में भी ये ग्रो कर जाते हैं, बाइल में भी ग्रो कर जाते हैं, और ये पेनिसिलिन से भी किल नहीं होते, पेनिसिलिन जी से, जिसके नतीजे में साइनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन पेनिसिलिन का एंड अमीनोग्लाइकोसाइड का, जिसको हम कहते हैं जेंटामाइसिन, वो चाहिए होता है टू किल द इंटेरोकोक्साई। वैनकोमाइसिन भी यूज़ की जाती है, लेकिन वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो इंटेरोकोक्साई हैं वो इमर्ज हुए और इम्पॉर्टेंट है मच फीयर्ड कॉज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मोस्ट स्ट्रेन ई फीकियम के वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस हैं देन दैट ऑफ द ई फीकैलिस, फीकियम के ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं फीकियम। अब जो नॉन इंटेरोकोकल ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोका है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, वो कॉज कराता है सिमिलर इन्फेक्शन लेकिन लेस हार्डी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये इनहिबिट हो जाता है बाय 6.5 NaCl से और पेनिसिलिन जी से भी किल हो जाता है। नोट करें कि हीमोलाइटिक रिएक्शन ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई का वेरिएबल है। मोस्ट अल्फा हीमोलाइटिक हैं, लेकिन कुछ बीटा हीमोलाइटिक भी हैं और कुछ जो है नॉन हीमोलाइटिक भी हैं। ग्रुप सी ई एफ जी एच के यू स्ट्रेप्टोकोका इनफ्रीक्वेंटली कॉज कराते हैं ह्यूमन डिजीजेस। अब हम पढ़ लेते हैं नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये हमने सारा देखे बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
नॉन हीमोलाइटिक जिन कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं नो हीमोलाइसिस, अदर प्रोड्यूस अल्फ़ा हीमोलाइसिस। प्रिंसिपल अल्फ़ा हीमोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, ये आपने याद रखना है, जो अल्फ़ा हीमोलाइसिस कराएं, एंड विरिडन ग्रुप ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस मिट्टिस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। नमूनिया न्यूमोकोक्साई एंड विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई डिस्टिंग्विश हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी में दो क्राइटेरिया के बेसिस पे। एक तो ग्रोथ न्यूमोकोक्साई की इनहिबिट हो जाती है बाय ऑप्टोचिन से, ऑप्टोचिन उसको इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, जबकि ग्रोथ विरिडन की नहीं होती इनहिबिट। दूसरी बात ये कि कॉलोनीज जो न्यूमोकोक्साई की हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं जब उनको बाइल के साथ एक्सपोज किया जाए, बाइल सोल्यूबल होती है न्यूमोकोक्साई, लेकिन विरिडन की डिज़ोल्व नहीं होती। विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना वो पार्ट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन फेरिंग्स का, ये हमें पता है, एंड इंटरमिटेंटली रीच करते हैं ब्लड स्ट्रीम को टू कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो हैं वो भी विरिडन है, ये पॉलीसेकेराइड बनाता है डेक्सट्रांस जो कि डेंटल प्लैक में होते हैं और डेंटल कैरीज करवाता है। स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस और एंजिनोसस जिसको एस एंजिनोसस मिलरी ग्रुप कहा जाता है, ये अल्फ़ा हीमोलाइटिक है या नॉन हीमोलाइटिक, लेकिन ये आइसोलेट्स कुछ आइसोलेट्स बीटा भी हीमोलाइटिक होते हैं, ये माउथ में होता है और कॉलन में होता है। नेक्स्ट है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा नॉन बीटा अब पेप्टो, ये ग्रो करते हैं एनएरोबिक या माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस में और प्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल हीमोलाइसिस। पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई मेंबर है नॉर्मल फ्लोरा, गट का माउथ में होते हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, और पार्टिसिपेट करते हैं मिक्स्ड एनएरोबिक इन्फेक्शन। टर्म मिक्स्ड एनएरोबिक इन्फेक्शन का मतलब है कि रेफर करता है टू द फैक्ट कि ये जो इन्फेक्शन है ये कॉज होते हैं बाय मल्टीपल बैक्टीरिया, सम ऑफ विच एनएरोब होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई एंड विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों मेंबर हैं ओरल फ्लोरा के, आर ऑफन फाउंड इन द ब्रेन एब्सेसिस फॉलोइंग द डेंटल सर्जरी। पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस मैग्नस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एनारोबियस स्पीशीज फ्रीक्वेंटली आइसोलेट हुए फ्रॉम द क्लिनिकल स्पेसिमेन। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसमिशन। मोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो पार्ट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन थ्रोट के, स्किन में होते हैं, इंटेस्टाइन्स में होते हैं, लेकिन डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं जब ये एक्सेस गेन करें टू द टिश्यू या ब्लड। विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनिया जो है वो ओरोफेरिंक्स में ज़्यादातर होते हैं, ओरोफेरिंक्स में। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो स्किन में होता है एंड इन द ओरोफेरिंक्स इन स्मॉल नंबर। एस एगेलिशाइड जो है वो होता है वजाइना में एंड कॉलन में, और दोनों इंटेरोकोक्साई जो हैं एंड एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई कॉलन में होते हैं। नेक्स्ट अब हम पैथोजेनेसिस इनके पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है पायोजेंस डिजीज़ कराते हैं 3 मैकेनिज्म से, या तो ये पायोजेनिक इन्फ्लामेशन कराएंगे, या एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन, या इम्यूनोलॉजिक। पायोजेनिक इन्फ्लामेशन ये इंड्यूस कराते हैं लोकली एट द साइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू। अब एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन से कैसे करते हैं कि ये मतलब वाइड स्प्रेड सिस्टमिक सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं इन द एरिया ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज़ नो ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमिक सिस्टम का मतलब यही है कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ होगा। तीसरा ये इम्यूनोलॉजिक है, जिस जो होता है जब एंटीबॉडी अगेंस्ट अ कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्रॉस रिएक्ट विद द नॉर्मल टिश्यू और फॉर्म्स इम्यून कॉम्प्लेक्स दैट डैमेजेस द नॉर्मल टिश्यू। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन कॉज कराते हैं इन्फ्लामेशन, एग्जाम्पल इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स एंड रिमेटिक फीवर, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म लेजन्स में नहीं होता। टेबल भी शोन है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि एम प्रोटीन जो है ना एस पायोजेंस की, ये इंपॉर्टेंट एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर हमने देखा, लेकिन ये इसका कैप्सूल जो हाइलुरोनिक एसिड से बना है वो भी एंटीफेगोसाइटिक है। एंटीबॉडीज़ नहीं बनती इसके कैप्सूल के खिलाफ, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मल कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का और ह्यूमंस इसको टॉलरेट कर जाते हैं, इसीलिए नहीं बनती। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है 3 इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेशन रिलेटेड एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। कौन से 3 एंजाइम ग्रुप ए प्रोड्यूस करता है? हाइलुरोनाइडेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड डीएनेज। हाइलुरोनाइडेज हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है सबकुटेनियस टिश्यूज़ का हमारा। हाइलुरोनाइडेज इज़ नोन एज ए स्प्रेडिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है रैपिड स्प्रेड एस पायोजेंस का इन द स्किन इन्फेक्शन सेलुलाइटिस। दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, फिब्रिनोलाइसिन, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा, जो डिसॉल्व कर देगा फिब्रिन्स को इन क्लॉट्स, थ्रोम्बाई एंड इम्बोलाई। तो ये मतलब लाइज करता है थ्रोम्बाई को इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट्स। तीसरा है डीएनएज,
स्ट्रेप्टोडोरनेज। ये डीएनए को तोड़ेगा इन एक्सुडेट्स ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यूज। एंटीबॉडी टू द डीएनए इज बी developed during pyoderma. This can be used for the diagnostic purpose. Streptokinase streptodorinase mixture applied as a skin test give the positive reaction in most adult, indicating the normal cell mediated immunity. तो ये हमने देखे ग्रुप ए के 3 इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेशन रिलेटेड एंजाइम्स। अब है इन एडिशन टू द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स एंड हीमोलाइजेंस भी प्रोड्यूस करता है। एक है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ये रैश कराता है स्कारलेट फीवर की। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन का सिमिलर है टू द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ऑफ द एसोरियस, यानी कि ये सुपर एंटीजन की तरह एक तो एक्ट करता है ओरियस की तरह। ये प्रोड्यूस होता है ओनली बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ द एस पायोजेंस लाइजोजेनाइज्ड बाय द बैक्टीरियोफेज कैरिंग द जीन फॉर द टॉक्सिन। इंजेक्शन ऑफ अ स्किन टेस्ट डन डोज ऑफ एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन डिक्स टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगी इन द पर्सन लैकिंग द एंटीटॉक्सिन ससेप्टेबल पर्सन। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन के अलावा ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ प्रोड्यूस करता है। ये एक हीमोलाइसिन है यानी एंजाइम है जो इनएक्टिवेट हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीजन लेबाइल है। ये बीटा हीमोलाइसिस कराता है ओनली जब कॉलोनीज ग्रो करे अंडर द सरफेस ऑफ ब्लड एगर प्लेट। ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है ये एंटीजेनिक है एंड एंटीबॉडी टू इट यानी ASO डेवलप करेंगे आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। टाइटर ASO एंटीबॉडीज़ का इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है हमारी र्यूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट हम ये प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन एस भी, ये भी हीमोलाइसिन है जो कि नॉट एक्टिवेट होता है, इट इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड बाय द ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन स्टेबल है, वो ऑक्सीजन लेबाइल था लेकिन ये इनएक्टिवेट नहीं होता ऑक्सीजन से, तो ये स्टेबल है। ये एंटीजेनिक भी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बीटा हीमोलाइसिस व्हेन द कॉलोनीज ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड एगार। चौथा है पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए, टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट केसेस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोक्से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसका सेम मोड ऑफ एक्शन है एज डज स्टेफिलोकोक्सल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो सुपर एंटीजन था कॉज कराता है रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस का फ्रॉम द हेल्पर टी सेल एंड मैक्रोफेजेस। इसी तरह ये भी पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए भी इसी तरह एक्ट करेगा। दूसरा एक्सोटॉक्सिन बी भी प्रोड्यूस होता है, ये प्रोटीज होता है, ये रैपिडली डिस्ट्रॉय करता है टिश्यू को और ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बाय द पायोजेंस। इसको फ्लैश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है दैट कॉज नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। फ्लैश ईटिंग एक्सोटॉक्सिन बी। पैथोजेनेसिस बाय द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेशाइड बेस्ड है ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। However, unlike S pyogens, no cytotoxic enzyme या exotoxins have been described and there is no evidence for the immunologically induced disease. ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उनको पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है जो एंटीफेगोसाइटिक है एंड एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी इज प्रोटेक्टिव। पैथोजेनेसिस बाय द एस नमूनिया एंड विरिडिन स्ट्रेप्टोकोकाई अनसर्टेन है एज नो एक्सोटॉक्सिन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। मेन वायरुलेंस फैक्टर नमूनिया के एस नमूनिया एंड इट्स एंटीफेगोसाइटिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, वही उसका मेन वायरुलेंस फैक्टर है। मैनी ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ द विरिडेन स्ट्रेप्टोकोका एंडोकार्डाइटिस कराएंगे और ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो उसको इनेबल करता है टू एडियर टू द हार्ट वाल्व्स। नेक्स्ट अभी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखेंगे तो एस पायोजेंस जो है ना वो 3 तरह की डिजीज़ कराएगा। पायोजेनिक डिजीज़ जो कि फेरेंजाइटिस और सेल्यूलाइटिस कॉज कराएंगे, टॉक्सिजेनिक डिजीज़ जिसमें स्कारलेट फीवर आ जाता है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एंड इम्यूनोलॉजिक डिजीज़। इम्यूनोलॉजिक में रूमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एस्पायोजेंस जो है ना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज है फेरेंजाइटिस का, सोर थ्रोट जो हमें होता है डेली लाइफ में। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस स्ट्रेप थ्रोट जो है ना कैरेक्टराइज होता है थ्रोट में पेन होता है, फीवर होता है, एग्जामिनेशन के दौरान इन्फ्लेम्ड थ्रोट मिलता है, टॉन्सिल्स मिलते हैं विथ येलोइश एक्सुडेट होता है फाउंड अकम्पेन्ड बाय टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड। अगर अनट्रीट छोड़ दिया जाए तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है 10 डेज़ के अंदर, लेकिन रूमेटिक फीवर हो सकता है। अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस जो है वो एक्सटेंड कर सकती है हमारे मिडिल ईयर में, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, साइनसिस में साइनोसाइटिस, मेस्टोइड्स में मेस्टोइडाइटिस या मेनिंजिस में मेनिंजाइटिस। कंटिन्यूइंग इनएबिलिटी टू स्वेलो इंडिकेट करती है पेरीटॉन्सिलर या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस।